किस नर्क में जी रही है स्नेहा, पता नहीं। तुम्हें पता है, आज उन्होंने नशा करके मुझ पे फिर से हाथ उठाया। खूप झालं ताई, केदार भाऊ का अत्याचार अब तो मैं आई को बता के स्नेहा, आई को कुछ मत बताना। तो क्या करूं ताई, पुलिस में आप कंप्लेन करती नहीं, आई को बोलने नहीं देती। अगर ऐसा ही चला ना तो एक दिन वो आदमी आपकी जान ले लेगा। माझा ऐक तू ताई, आजकल कानून ऐसे मर्दों के खिलाफ बहुत सख्त हो गया है। एक वार्निंग मिलेगी ना, आपका नौरा सीधा हो जाएगा। तू ठीक कहती है स्नेहा, मैं कल ही जाके पुलिस में कंप्लेंट कर दूंगी। स्नेहा, वो आ गया शायद, मैं तुम्हें बाद में फोन करती हूँ। बरं। Sure. किससे बात कर रही थी? वो किसी का रॉन्ग नंबर था। मैं आपके लिए चाय लेके आऊं? हेलो ताई, केदार भाऊ ही थे क्या? आपको प्रॉब्लम है ना ताई, तो कल मैं ही जाके पुलिस में उनके खिलाफ कंप्लेन करती हूँ। ताई, हेलो। स्नेहा, तुम? मैं तो डर ही गई। मिल गई तुझे अपने फोन से फुर्सत? पूरा दिन अपने दोस्तों के साथ बकबक बकबक करते रहती है। तुझे ऐसा नहीं लगता कि रसोई में आके कुछ काम करे? अरे कल को तेरी शादी होगी तो मुझे ही सुनना पड़ेगा ना। तेरे सासरे वालों से कहेंगे कि आई ने कुछ इसे सिखाया ही नहीं। अब क्या वही खड़ी रहेगी? चल हाथ धो और बेसन छान। मुझे लड्डू बनाने हैं केदार के लिए, उसे बहुत पसंद है ना। मेरा बड़ा जवाई है वो। जवाई के लिए बना रही हो? हाँ। थोड़ा जहर डाल दो इसमें ताकि ताई को छुटकारा मिल जाए उस शैतान से। स्नेहा, क्या बोल रही हो तुम? पागल हो गई हो क्या? अरे अपने मेवने के बारे में इस तरह से अपशब्द कोई बोलता है क्या? मुझे बता, क्या हुआ है? हुआ नहीं तो होगा ही, कुछ बहुत बुरा ताई के साथ। स्नेहा, चलो। गाड़ी है, एम्बुलेंस है। देवा भाऊजी, वर्षा ताई, जावई बाबू, हे सगळं काय झालं? आग कशी लागली? आप बोलते क्यों नहीं? काय मेरी वर्षा ताई? वर्षा ताई!
वर्षा। सोएगी? नींद आ रही है तुझे? लोरी सुनाओ? हाँ? लिंबोनीच्या झाडा मागे चंद्र झोपला ग बाई, लिंबोनीच्या झाडा मागे चंद्र झोपला ग बाई। मुझे पता है, बचपन से ही तू अपनी आई के साथ लुका छिपी का खेल खेलती थी, है ना? पर कोई कुछ भी बोले, मैं जानती हूँ कि तू आज भी अपनी आई के साथ लुका छिपी खेल रही है। नटखट कहीं की। पर तू जानती है ना, मैं तेरी आई हूँ, आई। तू कहाँ भी जाए, कितनी भी दूर जाए, पर मैं तुझे ढूंढ के निकालूंगी। मी इकडे आहे आई, आई, मी इकडे आहे। वर्षा, आई तू इधर क्या कर रही है? देख, तेरे ताई ने मुझे कह दिया है, वो देख। तो तुम्हारा कहना है कि इसी डब्बे के घासलेट से तुम्हारी बहन को आग लगाई गई? जी सर, आप प्लीज चेकिंग कीजिए। मुझे अपने भाऊजी, अपने बहन के पति पे पूरा शक है। उन्होंने ही मेरी ताई को जला के मारा है। पर तुम्हारे बहन का घर तो यहाँ से तकरीबन 10 किलोमीटर दूर है, तो फिर अचानक कौन रख के गया होगा इसको? आई ने कहा, वर्षा ताई। What? आई तो फिर से वर्षा ताई की चीजें लेकर बैठ गई। हेमक, तेरे वर्षा ताई की बचपन की कॉपी। उसे बचपन से ही लिखने का बहुत शौक था। देख देख, इसमें लिखा है कि वो बड़ी होगी ना तो डॉक्टर बनेगी और मेरे घुटनों का इलाज करेगी। हाँ, मुझे सब नहीं देखना आई। खूब झालं। ठीक है। हर्षा, हर्षा, वर्षा ताई, मुझे केदार ने मारा। मी अजून पण चढत आहे मी। सर,
मैंने नहीं मारा वर्षा को सर, वो मेरी बीवी थी सर। सर प्लीज मेरी बातों का यकीन कीजिए सर। चुप कर, चल बैठ अंदर। तेरे जैसे मर्दों की वजह से सारे मर्द बदनाम हो रहे हैं। चल बैठ अंदर। सर मैं सच बोला सर। तेरे घर में कोई ऐसा है जिसे इन्फॉर्म कर सकते हैं? नहीं सर, सर छोटा भाई, लेकिन वो मेरे काम नहीं है सर। हाँ, एक आदमी है, अगर आप उसको बुलाएं तो। कौन? सर मेरे साथ स्कूल में पढ़ता था सर, वो आज बहुत बड़ा वकील है सर। केडी पाठक नाम है उसका सर। ओके, थैंक यू। केडी साहब, केदार केलकर वही है ना जिसे अपनी बीवी को जलाकर मारने के जुर्म में जेल हुई थी? पनवेल मर्डर केस, आप उसे जानते हैं? स्कूल में पढ़ता था मेरे साथ, उस समय भी उद्यमी था, अपने से छोटे बच्चों को मारता था, बुली करता था। इस बात को लेकर उसके साथ 2-3 बार झगड़ा भी हुआ मेरा। यानी कि हिस्ट्री ऑफ वायलेंस तब से अब तक बदला नहीं वो? अब बदला है या नहीं बदला है, ये तो उससे मिलने के बाद ही पता चलेगा। मैं तब से लेकर के आज तक मैं बहुत बदल गया हूँ केडी। मैं जानता हूँ कि तुम्हें भी लगता होगा कि मैंने वर्षा को मारा है, पर नहीं, मैं वर्षा से प्यार करता था। उसके अलावा इस दुनिया में मेरा और कोई नहीं। वर्षा जली कैसी थी केदार? मैं उस वक्त घर पे ही था। बाहर के रूम में बैठ करके मैं अपनी एजेंसी की अकाउंटिंग का काम कर रहा था। अचानक से आपको कुछ चाहिए? नहीं, नहीं तो मैं अंदर जाके सो जाती हूँ, क्योंकि मेरा सिर भारी हो रहा है। हाँ ठीक है, तुम सो जाओ, अभी मुझे टाइम जाएगा। ये माधव ने अकाउंटिंग में बहुत घपला किया हुआ है, अभी उसकी तो खैर नहीं। अरे देवा, लाइट को भी बजाना था। वर्षा, मुबद्दी कुठे आहे? अरे किचन में कुछ जल रहा है क्या? अरे तुम रूम में कुछ जला रही हो? वर्षा! देवा, अरे कोई है! कोई है, आग लगाई! हाँ तो केदार केलकर जी, आपका ये कहना है कि आपकी पत्नी वर्षा केलकर जी ने अपने आप को कमरे में बंद कर दिया, फिर अपने आप पे घासलेट डाल दिया, फिर अपने आप तीली लगाकर अपने आप को जला दिया। यानी कि वो कमरे में जब आग लगाई उन्होंने तो वो अंदर जलती रही, जलती रही, जलती रही, और आप कमरे के बाहर दरवाजा पीटते रहे, पीटते रहे। कहने का आपका मतलब ये है, तात्पर्य कि ये एक मर्डर नहीं, आत्महत्या है। मुझे नहीं पता, मैंने नहीं देखा आग कैसे लगी। हाँ, आग लगते हुए नहीं देखी, लेकिन आग लगी तो, और जब आग लगी तो आपने बचाने की कोशिश भी नहीं की, या करना चाहते ही नहीं थे कोशिश। अरे मैं कैसे बचाता? दरवाजा अंदर से लॉक था और खिड़की में भी जाली लगी हुई थी। अंदर बाहर जाने का कोई भी रास्ता नहीं था। हाँ, मतलब दरवाजा अंदर से लॉक था, अब रास्ता नहीं था। करेक्ट करेक्ट, लेकिन एक छोटा सा कंफ्यूजन है योर ऑनर। मुझे लगता है हमें फायर ब्रिगेड के मार्शल अजीत देशमुख को यहाँ बुलाना चाहिए योर ऑनर, जिन्होंने वर्षा की डेड बॉडी को बाहर निकाला था। हो सकता है इस कंफ्यूजन का हल भी वही निकाल सके। इजाजत है सर। कोई दरवाजा लॉक नहीं था, हम अंदर विषय तो देखा, दरवाजा पूरी तरह से खुला हुआ था, और उस कमरे में मिसेस केलकर की जली हुई लाश पड़ी थी। नहीं, ऐसा नहीं है, दरवाजा अंदर से लॉक था। You're right. Your Honor, he is right.
दरवाजा लॉक था, लेकिन अंदर से नहीं माय फ्रेंड, बाहर से लॉक था। याद करने की कोशिश कीजिए, शायद आप ही ने बाहर से बंद किया था दरवाजा, ताकि जब वो अंदर जल रही हो वर्षा तो बाहर ना निकल सके, भाग ना सके, और फायर ब्रिगेड के आने से पहले आपने दरवाजा खोल दिया। यही किया था आपने, राइट? नहीं साहब, हम वर्षा को क्यों मारे और वो अपनी जान क्यों लगी? हम दोनों एक साथ बहुत खुश थे। नहीं, आप दो थे, लेकिन खुश सिर्फ एक ही था। आप दारू पीते थे, आप खुश, मारा कूटी करते थे आप खुश, गाली गलौज करते थे खुश। ये मैं नहीं कह रहा हूं, ये आपकी साली कह रही है, साली वर्षा की छोटी बहन। सर, वर्षा ताई पिछले कई दिनों से मुझे फोन करके इनके बारे में कंप्लेन कर रही थी कि कैसे ये शराब के नशे में आकर उनसे मारपीट करते, उन पे हाथ उठाते। नहीं साहब, ये सब झूठ है। किधर जी, आप नशा करते हैं, दारू पीते हैं? पीता हूँ कभी कभी। नहीं, सुना ही नहीं दिया क्या? जरा जोर से बोलना पड़ेगा। पीता हूँ कभी कभी। कभी कभी दारू पीते हैं और कभी कभी मारपीट भी करते हैं। जायसवाल साहब, आपकी साक्षी मेरे मुवक्किल पर जो आरोप लगा रही है, इसका कोई आधार है? इनके पास कोई साक्ष्य है या बस यूं ही? जी, उनके पास तो नहीं है, मेरे पास है, चलेगा? ये डायरी जली हुई है, माफ कर योर ऑनर। ये वर्षा केलकर की डायरी है और ये हैंड राइटिंग एक्सपर्ट की रिपोर्ट। इसमें साफ लिखा है इस रिपोर्ट में कि इस डायरी में जो लिखावट है वो वर्षा केलकर की ही है, और हम ये मान सकते हैं कि इसमें लिखा हुआ एक एक वाक्य वर्षा का बयान है। साहब, मैंने वर्षा पे कभी हाथ नहीं उठाया। लेकिन मिस्टर केलकर, इस डायरी में तो आपके खिलाफ बहुत सारे सबूत हैं। यहां तक कि यह भी लिखा है योर ऑनर कि कल को अगर मुझे कुछ हो जाए, मेरी मौत हो जाए, तो मेरी मौत का जिम्मेदार सिर्फ केदार केलकर होगा। योर ऑनर, कुछ नहीं स्पष्ट होता है इस डायरी से। कभी कभी मानसिक असंतुलन के कारण व्यक्ति अपनी डायरी में ऐसी बातें लिख लेता है। इस डायरी में जो लिखा हुआ है, इससे यह स्पष्ट नहीं होता है योर ऑनर कि वर्षा के जलने में केदार का हाथ है। यह आवश्यक नहीं कि वर्षा के मन का भय सच निकला हो। लेकिन भय बुनियाद नहीं होता केडी पाठक सर। ये कैन जिसमें घासलेट था और जिसकी वजह से वर्षा की मौत हुई, इस कैन में कहीं भी वर्षा की उंगलियों के निशान नहीं है केडी पाठक सर। अगर होते तो मैं मान लेता कि वर्षा का भय बेबुनियाद था, मानसिक संतुलन ठीक नहीं था, लेकिन इसमें तो सिर्फ एक ही व्यक्ति की उंगलियों के निशान है और वो है केदार केलकर। हाँ, हो सकता है साहब। इस कैन में अक्सर केरोसिन में भरता था, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि मैंने वर्षा को जलाया। काय तरीका है लान मोड़ा शर खबर पड़तो है। ये तो वही बात हो गई केदार जी के कत्ल के चाकू पर आपके उंगलियों के निशान है, फिर भी आप कह रहे हैं कि नहीं, मैंने तो खून किया ही नहीं। शायद असली वजह मैंने नहीं बताई, इसलिए सब हो रहा है। गलती मेरी है, आई एम सॉरी। असली वजह मैं बताता हूँ योर ऑनर। इनका प्रेम ग्रंथ, प्रेमिका चारुलता जोशी, इलू इलू। जी, मेरा नाम चारुलता जोशी है। मैं केदार की खाद एजेंसी के सामने वाली सरकारी पाठशाला में टीचर हूँ और केदार को लगभग 10 सालों से जानती हूँ। चाहती कितने सालों से है? जी इलू इलू जी, कुछ 7 सालों से। साहब, ये सिर्फ मुझसे प्यार करती है, मैं इससे प्यार नहीं करता। ये प्यार सिर्फ एक तरफा है। अच्छा, तो फिर वर्षा क्यों समझती है कि तुमने मुझे पाने के लिए उसकी जान ले ली? एक मिनट। चारुलता जी, अपने टूटे फूटे कथन से क्या कहना चाह रही हैं आप? कि वर्षा जानती थी कि केदार उनके
उनके पति आपको चाहते हैं और इस कारण उन्होंने अपने आप पर केरोसिन डालकर अपने आप को जलाया, आत्महत्या की। और ये बात उन्होंने आपको बताई, ये मरने के पहले बताई थी, अपने आप को जलाने से पहले बताई थी आपको ये बात? जी नहीं, जी नहीं, ये बात वर्षा ने मुझसे मरने की बात कही। ऑर्डर ऑर्डर। मरने के बाद बताई से क्या अर्थ है? आप क्या इस डायरी में लिखा हुआ है या ऐसी कोई और डायरी है जिसमें लिखा हुआ है? नहीं साहब, ये वर्षा के मरने के 8 दिन बाद की बात है। मैं स्कूल में शाम के वक्त बच्चों के पेपर चेक कर रही थी कि चारू, कौन है वहां पर? कौन है? कौन है? तुम्हें पाने के लिए केदार ने मुझे मारा, तो जा साठी। साहब, वो वर्षा की आत्मा थी जो वापस लौट आई, सिर्फ मुझे बताने के लिए कि उसका कत्ल केदार ने किया, सिर्फ मुझे पाने के लिए। लेकिन आई शपथ साहब, इसमें मेरा कुछ हाथ नहीं। नहीं तो कैसे पता आपको कि वो वर्षा की आत्मा थी? आपने वर्षा का चेहरा देखा था? वर्षा का चेहरा देखा था आपने या नहीं? जी नहीं, मैंने चेहरा तो नहीं देखा। फिर? लेकिन अगर वर्षा नहीं तो नामुमकिन। चारुलता जी, ये नामुमकिन है क्योंकि वर्षा मर चुकी है और पोस्टमार्टम रिपोर्ट के अनुसार वो डेड बॉडी वर्षा की ही थी। योर ऑनर, स्पष्ट है कि वर्षा मर चुकी थी और चारुलता जी के साथ जो हुआ ये किसी की शरारत है, छल है केदार को फंसाने के लिए। छल किसी एक को बेवकूफ बना सकता है पाठक साहब, हर किसी को नहीं। खास करके मेरे अगले गवाह को, योर ऑनर, जो भूत प्रेत आत्माओं को तो दूर भगवान तक को नहीं मानते। नमस्कार, माझं नाव श्रेयस वाघ। पुणे में मेरी नाटक कंपनी है, थिएटर कंपनी। मैं वर्षा का पहला पति। जायसवाल साहब कह रहे थे कि आप नास्तिक हैं। जी, मैं ना भगवान को मानता हूँ ना आत्माओं को। ये बताइए कि वर्षा के साथ आपकी शादी व्यय होने का कारण क्या है? वर्षा की मानसिक स्थिति सही नहीं थी। उसे हमेशा ये वहम था कि मैं उसे धोखा दे रहा हूं, मेरा किसी का चक्कर है। हमेशा इस पर झगड़े होते थे जबकि कुछ था ही नहीं। और इसी पागलपन में उसने कई बार अपनी हाथों से अपनी जान लेने की कोशिश की। वर्षा की मानसिक स्थिति सही नहीं थी। उसे हमेशा ये वहम था कि मैं उसे धोखा दे रहा हूं,
मेरा किसी का चक्कर है। हमेशा इस पर झगड़े होते थे, जबकि कुछ था ही नहीं। और इसी पागलपन में उसने कई बार अपनी हाथों से अपनी जान लेने की कोशिश की। इसलिए हमारे बीच तनाव बढ़ा और हमारी शादी टूट गई। योर ऑनर, अगर ऐसा है तो क्या यह संभव नहीं कि अपने दूसरे पति केदार के साथ वर्षा का व्यवहार ऐसा ही रहा हो? वर्षा के मन में यह निराधार शंका रही हो कि उनके पति केदार चारुलता को चाहते हैं, जिसके चलते उनके विचार अशांत हुए हों और उन्होंने अपनी ही जान ली हो। जी हाँ, बल्कि मुझे यही लगा कि वर्षा ने अपनी जान खुद ली और केदार निर्दोष है। लेकिन फिर उसका मुझे फोन आया। उसका? उसका किसका? वर्षा का। उसकी मौत के ठीक 7 दिन बाद। हेलो। कैसे हो श्रेयस? कौन? तुम्हें छोड़कर मैंने बहुत बड़ी गलती कर दी श्रेयस, और उसका भुगतान मुझे अपनी जान देकर भरना पड़ा। कौन बोल रहा है? एक समय था जब मेरी हर मुसीबत, हर मुश्किल में तुमने मेरा साथ दिया था। आज एक आखिरी बार वही साथ चाहती हूँ श्रेयस। मेरे हत्यारे को तुम्हें सजा दिलवानी होगी। वर्षा? जिंदा जला दिया उसने मुझे। मुझे केदार ने मारा है श्रेयस, और जब तक मुझे इंसाफ नहीं मिलता मेरी आत्मा को मुक्ति नहीं मिलेगी। मेरा झुनझुन चढ़ता है, चढ़ता है। वो आवाज वर्षा की थी। उसे पहचानने में चूक नहीं कर सकता। थी वर्षा होती। श्रेयस जी, कि आपने स्वयं कहा है कि आप ना आत्मा में मानते हैं ना परमात्मा में, तो विचित्र नहीं लगता आपको कि मरने के बाद किसी ने आपको फोन किया? जी ये सब मैं जानता हूँ, लेकिन वो आवाज, वर्षा की वो आवाज अब तक मेरे कानों में गूंज रही है। क्या आपने प्रयास किया पता लगाने का कि किस नंबर से फोन आया था, किसका नंबर है वो? डिड यू ट्राई? ट्राई करने पे नंबर तो पता चल जाएगा केडी पाठक सर। आत्मा कहां से आई और कौन थी वो कैसे पता चलेगा? आप ही बताइए। योर ऑनर, वर्षा की वापसी में कहीं ना कहीं एक सच छिपा है। इसीलिए बाकी सब गवाह के अलावा केदार केलकर का एक लौता सगा भाई यहां अपना बयान देने आया है। अमय जी, प्लीज। साहब, मैं इनका छोटा भाई। यूं तो सालों से हमारी बातचीत बंद है, मगर भाभी के मरने के 7 दिन बाद मैं अपने कुछ दोस्तों से मिलकर रात को अपने घर लौट रहा था अपनी बाइक पर कि अचानक बाइक को क्या हो गया? टैंक तो फुल था, पेट्रोल कैसे खत्म? तेरे भाई ने मेरी जान ली। कौन? वर्षा। तुम? भाभी, लेकिन तुम तो
क्या मैं देख सकता हूँ ये घड़ी? ये तो मेरी घड़ी। करेक्ट, आपकी घड़ी है और जगह जगह से जली हुई। क्या ये घड़ी आपने पहनी थी जब आपने वर्षा को जलाया था तब? नहीं नहीं साहब, केडी ये क्या हो रहा है? हमें तू काय सांगतोस? भाऊ मैं खरं सांगतोय, अगर मैंने आपके खिलाफ सच नहीं बोला तो वो मुझे मार डालेगी। अमय जी, मतलब बाकी गवाहों के तरह आपने भी केवल आवाज सुनी, आपने देखा नहीं अपनी भाभी जी को, वर्षा जी को, उनका चेहरा नहीं देखा या देखा? साहब, चेहरा देखने के लिए पास जाना पड़ता, मार देती वो मेरे को। ये बताओ कि तुमने अपने कथन में कहा उस रात तुम अपने दोस्तों से मिलकर लौट रहे थे घर, तो कहाँ मिल बैठे थे अपने दोस्तों के साथ? वो छाया बार से। अच्छा अच्छा, छाया बार में तो स्पष्ट है कि अगर आप बार में गए थे अपने मित्रों के साथ तो वहाँ दारू का सेवन भी किया होगा। दारू का सेवन किया होगा तो थोड़ा बहुत सुरूर चढ़ा होगा, नशा चढ़ा होगा। कहीं ऐसा तो नहीं अमय जी कि आपके नशे की आवाज आई हो, आपका नशा बोल रहा हो? कोई नशा नहीं बोल रहा था। I'm sorry, मैं नशे में था, पर इतना भी नहीं। और वो भाव की घड़ी जो मेरे पास थी, वो मैं तो भाव से इतने दिनों से मिला भी नहीं। केडी, कहीं सही में तो वर्षा की आत्मा नहीं आ गई? कोई आत्मा नहीं है केदार, कोई आत्मा नहीं है योर ऑनर। ये केवल एक षड्यंत्र है केदार को फंसाने के लिए। योर ऑनर, अगर ये षड्यंत्र है तो मैं कहूंगा कि एक अलौकिक षड्यंत्र है, जिसमें वर्षा खुद वापस आई है अपने मौत का इंतकाम लेने के लिए। ये आप क्या कह रहे हैं मिस्टर जायसवाल? ये अदालत आत्मा और अंधविश्वास में यकीन नहीं रखती। लेकिन योर ऑनर, क्या इतने लोगों की गवाही झूठी है? आपकी तरह मैं भी भूत प्रेत आत्मा वगैरह में नहीं मानता योर ऑनर, लेकिन आंखों देखे को अनदेखा करना भी। मिस्टर जायसवाल, ये अदालत इस केस का फैसला सिर्फ पेश किए गए सबूतों के आधार पर करेगी, इस आधार पर नहीं कि ये सबूत किसी इंसान से प्राप्त हुए हैं या किसी आत्मा से। इसलिए केरोसिन का ये कैन, वर्षा केलकर की डायरी, उनका जला हुआ मंगलसूत्र और केदार केलकर की घड़ी, इन सब चीजों का महत्व इस केस में अधिक है, न कि मनगढ़ंत आत्माओं का। योर ऑनर, मेरे लिए इतना ही काफी है। इन सबूतों के बलबूते पर ही मैं केदार केलकर को दोषी साबित कर दूंगा। किंतु योर ऑनर, हम उन परिस्थितियों को अनदेखा नहीं कर सकते हैं जिन परिस्थितियों में हमें ये सारे सबूत प्राप्त हुए हैं। वो खूनी निशान, हवा में लहराती हुई आवाज, गुमनाम अननोन फोन कॉल, पता ही नहीं किस नंबर से आए थे। क्या है योर ऑनर? कोई भूत नहीं, कोई प्रेत नहीं, कोई आत्मा नहीं। ये किसी मनुष्य की साजिश है, षड्यंत्र है केदार को फंसाने के लिए। ये कोई मनुष्य का जाल नहीं, ये मेरे ताई का प्रकोप है। ऑर्डर, ऑर्डर। आपको जो कुछ भी कहना है यहाँ कटघरे में आकर कहिए। अब तक मैं भी यही सोचती रही कि वर्षा ताई की मौत के बाद लौटना सिर्फ मेरी आई का एक वहम था, लेकिन अब नहीं। अब मुझे पूरा यकीन हो गया है कि मेरी ताई मर के भी मरी नहीं है। वो इस धोखेबाज, इस दरिंदे से अपने मौत का बदला लेने आई है, और जब तक इसे फांसी नहीं होगी, जब तक इसे अपने किए की सजा नहीं मिलेगी, मेरी ताई किसी को चैन से जीने नहीं देगी, ना इसे, ना इस कोर्ट में मौजूद किसी इंसान को। अगर ये यहाँ से छूटा तो मेरे ताई की मौत के जिम्मेदार यहाँ बैठा हर एक इंसान होगा। आप सब हो गया, आप सब। केदार, केदार,
केदार। बचाओ बचाओ, कोई है बचाओ मुझे, बचाओ। केदार, वो यही पे, यही वो मुझे मारने आई है। वो देखो, वो खोले खड़े वो मुझे मार देगी, मुझे घूर। केदार, उधर खुला सर। कोई नहीं है केदार, ये भ्रम है तुम्हारा, घटनाओं का प्रभाव है तुम्हारे मन पर, कोई नहीं है यहाँ। इतने लोगों ने बोला कि वो वापस आई, अगर ये सच है तो वो क्या मुझे मार डालेगी? क्या कह रहे हो तुम केदार? मरने के बाद कोई लौटता है क्या? संभव है ये? तो फिर वो कौन है जो मुझे दोषी ठहरा रही? वो जो भी है वर्षा नहीं है, और मैं ये साबित कर दूंगा। तुझे क्या लगता है? लगना क्या है सर, कोई है जो वर्षा की मौत का फायदा उठाकर केदार से अपना पुराना हिसाब चुकता कर रहा है, उसे फंसाकर। केडी सर, जैसा फिल्मों में होता है, मरने वाले का गेटअप लेकर लोगों को डराना। और यहाँ तो लड़की का हुलिया तो लड़की ही बदल सकती है, यानी कि स्नेहा या फिर चारुलता। और ये केस तो स्नेहा ने ही शुरू किया है, केदार के खिलाफ सबूत पेश करके। सर, मेरा शक स्नेहा पर ज्यादा है। हाँ वरुण, किंतु ये केस इस बारे में नहीं है कि रूप बदलकर स्वांग करने वाला या वाली स्नेहा है या चारुलता या कोई और। इस केस का मूल आधार ये है कि क्या वास्तव में केदार ने अपनी पत्नी को जलाकर मारा या नहीं। और इस प्रश्न का उत्तर तो घटनास्थल पर ही मिल सकता है, यानी केदार के घर। सर, लेकिन अगर हमें वहां वर्षा की आत्मा मिली तो क्या भूत प्रेत से डरता है? नहीं सर, मुझे भूत वूत से डर नहीं लगता। नहीं, मतलब डरता है तो बोल दे। कई लोग डरते हैं, इसमें शर्माने वाली क्या बात है? नहीं सर, मुझे नहीं लगता डर। पक्का? हाँ सर। तो चल केदार के घर जाते हैं रात को। चलिए। रात? हाँ, मतलब दिन में तो भूत प्रेत बाहर नहीं आते ना, रात ही को जाना पड़ेगा। रात को 12 बजे केदार के घर। आप लोगों को भी यही ड्यूटी मिली मेरे को देने के लिए, एक ऐसे घर की निगरानी क्या औरत भूतनी बन के। कौन है? कौन है? अरे कौन है? भूत भूत। केडी सर, ये वही कमरा है जहां से आग शुरू हुई थी, और केदार का कहना है कि ये दरवाजा अंदर से लॉक था। वरुण, अभी केरोसिन की बू आ रही है, और केदार ठीक कह रहा था। इस कमरे से अंदर बाहर जाने का केवल एक ही रास्ता है, ये दरवाजा। केदार कह रहा था कि जब उसने बाहर से वर्षा को आवाज दी तो वर्षा ने कोई उत्तर नहीं दिया उसे। सरप्राइजिंग। मतलब ये कि अगर कोई जल रहा होगा तो चीखेगा, चिल्लाएगा नहीं। या
केडी सा लगता है वर्षा की जली हुई साड़ी का टुकड़ा है। किसे ढूंढ रहे हो? कौन हो तुम? जो भी हूँ। क्यों पहचाना नहीं? तुम्हें अब भी यकीन नहीं हो रहा है कि कौन हूँ मैं? क्या करूं? वकील हो ना, बिना सबूत के तो मैं अपनी कही हुई बात भी नहीं मानता। तुम्हें क्या लगता है कि ये सब कुछ षड्यंत्र है? केडी पाठक, दुनिया में कई ऐसी बातें हैं जो तुम्हारी अदालत और तुम्हारी समझ दोनों के दायरे से बाहर हैं। मिल गया सबूत? बोलो अब क्या कहते हो केडी पाठक? ये आप क्या कह रहे हैं मिस्टर जायसवाल? ये अदालत आत्मा और अंधविश्वास में यकीन नहीं रखती। लेकिन योर ऑनर क्या इतने लोगों की गवाही झूठी है? मेरी ताई मर के भी मरी नहीं है। वो इस धोखेबाज, इस दरिंदे से अपने मौत का बदला लेने आई है। मिल गया सबूत? बोलो अब क्या कहते हो केडी पाठक? रुको। वर्षा तो मर चुकी है, तुम वर्षा कैसे हो सकती हो? मैं वर्षा ही हूँ, मरकर भी जिंदा हूँ, क्योंकि मेरा हत्यारा केदार वो अभी भी जिंदा है। उसके अंत का फैसला जब तक नहीं हो पाता मैं कहीं नहीं जाऊंगी। हाँ, इस केस का अंत तो मैं भी चाहता हूँ केडी साहब, लेकिन अगर तुम्हें फैसला चाहिए तो तुम्हें एक बार अदालत में आकर इस बात का प्रमाण देना होगा कि वर्षा मर चुकी है। रुक जाओ। मैं केवल एक बार करीब से तुम्हें देखना चाहता था। आज तक किसी आत्मा को नजदीक से देखा नहीं ना, इसलिए। केडी साहब, केडी साहब, केडी साहब, आर यू ओके? केडी साहब, मेरी आत्मा उस चांद की तरह है जिसे तुम देख तो सकते हो पर छू नहीं सकते। आखिरी मौका दे रही हूँ तुम्हें। केदार की वकालत छोड़ दो केडी पाठक। क्या वर्षा जिंदा है? केडी सर, अब आप भी बाकियों की तरह उसे, मैंने खुद उसकी लाश को देखा है। भोसले साहब, अब इतने विश्वास से कैसे कह सकते हैं कि वो लाश वर्षा की थी? सर, मैं मानता हूँ कि चेहरा पूरी तरह से जल गया था, लेकिन उसके कपड़े, उसके गहने वर्षा की थे। क्या ये संभव नहीं कि वर्षा ने अपने गहने, कपड़े इत्यादि किसी और को देकर ये खेल रचा हो? देखिए केडी सर, घर में सिर्फ दो ही लोग थे, वर्षा और केदार। और आपके मुवक्किल मिस्टर केदार का ऐसा कहना है कि वर्षा उसके सामने बेडरूम में गई, दरवाजा अंदर से बंद कर दिया और 5 मिनट के बाद अपने आप को जला दिया। तो फिर इसमें बॉडी बदलने का या भागने का कोई रास्ता ही नहीं। आप कब पहुंचे थे? आग लगने के ठीक 15 मिनट के बाद मैं खुद फायर ब्रिगेड वालों के साथ में जलते हुए घर में गया, जलते हुए कमरे से जलती हुई वर्षा की लाश को बाहर लेके आया। केडी सर, इस बातों को छोड़िए, मेन बात
मेन बात यह है कि पोस्टमार्टम की रिपोर्ट भी ये मान रही है कि ये लाश वर्षा की ही है। अगर वो लाश वर्षा की थी तो फिर कल रात को जो मुझसे मिली वो कौन थी? भोसले साहब, मैं सिर्फ इतना जानता हूँ कि अगर केदार ने अपनी पत्नी को मारा है तो उसकी पत्नी को जीवित नहीं होना चाहिए, और अगर उसकी पत्नी जीवित है तो केदार को जेल में नहीं होना चाहिए। इनमें से सिर्फ एक बात हो सकती है, यहाँ तो दोनों हो रही है। सर, मैंने आज तक मेरे पूरे करियर में इस तरह की अजीब केस देखी ही नहीं। इसलिए आशा करते हैं कि आपको और हमें आगे चलकर ऐसा केस ना देखना पड़े। वरुण, कहते हैं किसी भी बीमारी का इलाज करने के लिए उसकी जड़ तक पहुंचना बहुत आवश्यक है। वर्षा केलकर की माताजी का नाम क्या है? सर, सिंधुताई रावले। सिंधुताई रावले। बघ, वर्षाचा फोन असेल, उसको बोलना घर आने के लिए। हेलो। हेलो स्नेहा, मी श्रेयस। रॉन्ग नंबर। जी, माई सेल्फ परिमल पंताकी। जी, मैं प्राइम लाइफ इंश्योरेंस कंपनी से आया हूँ। और आप हैं वर्षा केलकर की बहन हूँ। बोले। क्या आप दरवाजा खोल सकते हैं? कैन यू प्लीज ओपन द डोर? दिस इज माई कार्ड। एक्चुअली मिस्टर केलकर ने अपनी और अपनी वाइफ की, यानी कि आपकी बहन की पॉलिसी निकाली थी, एंड इट्स वेरी सैड, एज यू नो, आपकी बहन का निधन हो गया, इसलिए पॉलिसी क्लियर हो गई। लेकिन ताई ने इसके बारे में कभी कुछ नहीं बताया। नहीं बताया? वो एक्चुअली बिकॉज मिस्टर केलकर ने पॉलिसी निकाली थी ना, शायद इसलिए उनको पता नहीं होगा। और क्या है ना, मिस्टर केलकर जो है वो अभी जेल में, तो वो तो आ नहीं सकते, इसलिए मैं आया हूँ डॉक्यूमेंट्स लेने। जी, मेरे को ना उनका बर्थ सर्टिफिकेट और डेथ सर्टिफिकेट चाहिए था। जी। नेहा, कौन है? आई सर्वे वाले हैं, कुछ सवाल पूछने आए। आप प्लीज मेरी आई के सामने मेरी ताई के निधन के बारे में कोई चर्चा ना करें। ना ना, डोंट वरी। आई। थैंक यू। नमस्कार माता जी, माई सेल्फ परिमल पंताकी। मेरी बड़ी बेटी यहाँ नहीं रहती है, वो तो अपने मर्द के साथ रहती है पनवेल में। केदार केलकर उसकी है ना, फर्टिलाइजर्स की एजेंसी है, उसकी जमीन भी बहुत है। यहाँ नहीं, उसके गांव में, यवतमाल। जमींदार थे ना वो तभी, वो तो अभी भी पनवेल में ही रहती है। ये लीजिए, ये पहला और ये दूसरा। और कुछ? नहीं, थैंक यू वेरी मच। वो पेंटिंग देख रहे हो, मेरे वर्षा की है। बचपन से ही उसको इस कला में रुचि थी। वेरी नाइस, वेरी वेरी नाइस। मैं चलता हूँ। पॉलिसी चेक कब तक मिल जाएगी? जी बस 10 दिन में मिल जाएगा, मैं चलता हूँ। इतनी जल्दी? लेकिन बाबा के समय तो 2 महीने लग गए थे। हाँ, वो एक्चुअली जमाना बदल गया ना, अब सब कुछ फास्ट फास्ट होता है। डोंट वरी, सब हो जाएगा जल्दी। ओके, बाय बाय, थैंक यू। थैंक्स फॉर। हाँ, वर्षा रावले, जन्म दिनांक 14 जुलाई 1985, प्लेस ऑफ बर्थ मुंबई, हॉस्पिटल नेम राजावाड़ी हॉस्पिटल, थाने वेस्ट म्यूनिसिपल हॉस्पिटल। कभी गया है अस्पताल? नहीं सर, ऊपर वाला आपको और मुझे हॉस्पिटलों से दूर रखे तो अच्छा है। धन्यवाद, किंतु इस दुआ को जरा विलंबित कर दे, क्योंकि तुझे जाना है राजावाड़ी हॉस्पिटल डिलीवरी के लिए, मतलब है एक नए सबूत को जन्म देने के लिए।
साहब जी। तबीयत ठीक है ना आपकी? हाँ, जस्ट वरिड। क्यों? मैंने सुना कि वर्षा की आत्मा ने आपसे भी संपर्क किया, आपके साथ वार्तालाप वगैरह किया था, एकदम देवी माँ स्टाइल में। हाँ, ऐसा हुआ था। संभवतः वो जानती होंगी कि केस आप अकेले तो जीत नहीं सकते, तो बेचारी आ गई थी मुझे धमका कर आपकी सहायता कर। ये सब मैं क्या सुन रहा हूँ केडी? क्या और लोगों की तरह तुम भी आत्माओं में? जी नहीं योर ऑनर, मैं केवल आत्मबल, आत्मसम्मान में मानता हूँ, देवी माँ टाइप प्रकट होने वाली आत्माओं में नहीं। फिर भी देवी माँ टाइप आत्मा प्रकट हुई तो? या फिर मैं ये कहूँगा कि आपने कोई नशा वशा वगैरह कुछ किया होगा पाठक साहब, वरना ऐसे वो आत्मा आपके सामने आके ऐसी बातें क्यों करती, और आपने जो इंस्पेक्टर भोंसले से कहा वो क्यों कहते? दो बातें हैं जसवाल साहब जी। सर्वप्रथम तो यह आम जानकारी है कि केडी पाठक नशा नहीं करता। द्वितीय बात, आप पर जो नशा चढ़ा हुआ है घमंड का, उसे बहुत शीघ्र मैं इस अदालत में उतारने वाला हूँ। आपका प्रश्न, वो कौन थी, उस प्रश्न का उत्तर देकर अब अगर आपको आपत्ति ना हो तो मैं आगे बढ़ूं। ऑल द बेस्ट। धन्यवाद योर ऑनर। मैं वर्षा केलकर की माताजी सिंधुताई रावले को कटघरे में बुलाने की अनुमति चाहता हूँ। इजाजत है। मेरी बेटी तुमको भी मिलने आई थी? हाँ, वो आई थी मुझसे मिलने। कैसी है वो? खेद है माताजी की सुखी नहीं है वो, ये पीड़ित है, चिंतित है। कदाचित आप मुझे उन्हें इस पीड़ा से निकालने में मेरी सहायता कर सकती हैं। हाँ? हाँ, बोलो। ये 14 जुलाई 1985 को वर्षा का जन्म हुआ था राजावाड़ी अस्पताल थाने वेस्ट में। हाँ। वैसे माताजी उस सन में, उस काल में मतलब बच्चे की डिलीवरी का केवल 600 रुपया। सरकारी अस्पताल था ना बेटा? हाँ, इसके लिए 600 रुपए थे। सरकारी अस्पताल था इसलिए सिर्फ 600 रुपए। वैसे मैं वहाँ से, उस अस्पताल के लेखकार से मैंने ये कुछ दस्तावेज बरामद किए हैं बड़ी कठिनाई से। इसके अनुसार ये देखिए, आपने 1200 रुपए भरे थे। 1200 रुपए क्यों भरे थे आपने? कोई गलती हुई होगी, मैं डबल पैसा क्यों दूंगी? डबल पैसे आपने दिए क्योंकि बच्चे भी तो डबल हुए थे आपके। वर्षा के पैदा होने के 15 मिनट बाद उसकी जुड़वा बहन पैदा हुई थी, वत्सला। बोलिए ना माता जी, 2 बच्चे पैदा हुए थे, जुड़वा। हाँ। कृपया कर न्यायाधीश महोदय को बताइए कि ये बात आपने अब तक अदालत से छिपा कर क्यों रखी थी? बोलिए ना माता जी, क्यों छिपा कर रखी? हाँ, मेरी 3 बेटियां हैं, स्नेहा, वर्षा और वत्सला। जिस वक्त इन दोनों बेटियों का जन्म हुआ, तब मैंने उनका नाम वर्षा और वत्सला रखने का सोचा था। जब वत्सला का जन्म हुआ, तब वहां चावला मैडम आई हुई थी और उन्होंने मेरी बेटी को गोद लेने की इच्छा प्रकट की। उस वक्त हमारी हालत बहुत बुरी थी और पैसे की लालच में आकर मेरे पति ने मेरी बेटी को 10,000 रुपए में मैडम चावला को बेच दिया। और उसके बाद मुझे कसम दिलाई कि ये बात मैं किसी से भी ना कहूं, किसी से भी नहीं, यानी वर्षा से भी नहीं।
माता जी, मन को बहुत कष्ट पहुंचा ये सुनकर के रुपयों के लिए पिता ने अपनी बेटी को बेचा। फिर कहाँ है इस समय वत्सला? मुझे नहीं मालूम और मैंने पता करने की कोशिश भी नहीं की। अगर वो मेरे सामने आती तो मैं उसे क्या मुंह दिखाती, क्या जवाब देती कि पैसे के लालच में हमने उसे बेच डाला। हाँ, अब भगवान से यही प्रार्थना है कि वो जहां भी हो सुखी हो। योर ऑनर, वत्सला जहां भी है वो सुखी है या दुखी है ये तो मैं नहीं जानता, किंतु इतना अवश्य जानता हूं कि वत्सला वर्षा का रूप लेकर बहुत सारे लोगों को दुखी कर रही है। What nonsense is this, केडी? ये ट्विन सिस्टर, जुड़वा बहन, सीता और गीता, फिल्म का प्लॉट चल रहा है यार। जायसवाल साहब, कोई फिल्म के प्लॉट से कम भी तो नहीं। अब देखिए ना, महिला मृत्यु के बाद फिर से जीवित हो जाती है और फिर अचानक उसकी जुड़वा बहन आउट ऑफ थिन एयर, और एक ही घर में इतने सारे सहयोग। क्या पटकथा है, नहीं लगता आपको? वो कौन थी? उसका जवाब तो आपने दे दिया पाठक साहब। लॉजिक के थोड़े प्रॉब्लम है। जरा सोचिए पाठक साहब, 1985 में अगर जन्म हुआ तो 27 साल हो गए आज वत्सला को। वो 27 साल तक जिस परिवार के साथ उसका कोई संबंध नहीं रहा, वो अचानक यूं प्रकट होती है वर्षा का रूप लेकर। क्यों? उसके पीछे की वजह क्या है? क्या कारण होगा ऐसा करने का? ऐसा करने से उसे क्या प्राप्त होगा? ये आपके सारे प्रश्नों का उत्तर मैं एक एक करके दूं तो चलेगा आपको? एट योर ईज। धन्यवाद। बी एट ईज, बैठिए। योर ऑनर, मुझे पूरा विश्वास है कि जायसवाल साहब ने ये जो प्रश्न किए हैं इनका उत्तर देने में वत्सला रावले मेरी अधिक मदद कर सकती है, सहायता कर सकती है। मैं अदालत से निवेदन करता हूं कि वत्सला को इस अदालत में बुलाया जाए। लेकिन वत्सला रावले का इस केस से क्या संबंध है केडी? ठीक है योर ऑनर, अगर आपको लगता है कि वत्सला का इस केस से कोई संबंध नहीं, फिर तो जो महिला मुझसे मिली थी वो वर्षा की आत्मा ही होगी। ऑर्डर ऑर्डर, साइलेंस इन द कोर्ट। ठीक है, अगर आपको इस बात का इतना ही यकीन है तो ये अदालत पुलिस को हुक्म देती है कि अगली सुनवाई में वत्सला रावले को अदालत में पेश किया जाए। तब तक के लिए ये अदालत मुलतवी की जाती है। आई, एवढी मोठी गोष्ट तुम्ही मुझसे भी छुपाई। मला अजून एक बहीण आहे। कशाला आई, कशाला? एक बात तो साफ है कि कोई आत्मा वात्मा नहीं, ये सब उस जुड़वा बहन वत्सला का खेल है। बस अब उसे ढूंढना है। हेलो, मे आई स्पीक टू मिसेस कावेरी चावला प्लीज? जी मैम, मैं वरुण जावेरी बोल रहा हूँ। जी, क्या मैं आपकी बेटी से बात कर सकता हूँ? वत्सला से। क्या? ओके, थैंक यू। जी हाँ, आप मेरा ये नंबर सेव कर लीजिए। थैंक्स सर। वत्सला पिछले 20 दिनों से जॉब के सिलसिले में चंडीगढ़ गई। ऑफिशियल टूर। ऑफिशियल टूर चंडीगढ़ में है या पनवेल में? मुझे पूरा विश्वास है इस पूरे समस्या की जड़ वो लड़की ही है। खोज उसे ताकि हम इस केस की पॉइंट पर पहुंच सके। जी सर। केडी पाठक, तो तुम्हें लगता है कि ये सब मेरी जुड़वा बहन कर रही है वत्सला? जी नहीं, मुझे नहीं लगता कि ये सब वत्सला का काम है। मैं जानता हूं कि ये सब आप ही का किया धरा है। वैसे आप इस समय कहां से बोल रही हैं? पीसीओ से, मोबाइल से, कहां से? वत्सला को
सुनने की बजाय केदार के खिलाफ सबूत ढूंढो, वरना बहुत बुरा अंजाम। अच्छा, मेरे लिए तो यही सबसे बड़ा सबूत है कि आपसे वार्तालाप हो रही है। इसीलिए द्वितीय बार अपना प्रस्ताव रखता हूँ, कृपया कर अदालत में प्रकट होने का कष्ट करें और जो भी कहना है वहीं आखिरी चेतावनी दे रही हूं। केडी पाठक। धन्यवाद। वैसे मैं इस समय ये सोच रहा हूँ कि ये जो कॉल आपने मुझे किया है, इस कॉल का बिल आपको फोन कंपनी किस पते पर भेजेगी, और जब बिल भेजेगी तो आप इसका भुगतान किस प्रकार करेंगी, बाय कैश, क्रेडिट कार्ड? हेलो हेलो, बिल के भुगतान का सुनते ही फोन काट दिया। वरुण, ये तो इंसान होने के लक्षण है। जो साबित होगा इसकी अदालत आने से। आई गेट हर देयर सर, चाहे इसके लिए मुझे चंडीगढ़ जाना पड़े या पनवेल। वत्सला रावले उर्फ वत्सला चावला का कुछ पता चला आपको? यस योर ऑनर, वो पिछले कई दिनों से चंडीगढ़ में ही थी। एयरपोर्ट से सीधा यही आ रही है और फ्लाइट इज लिटिल डिले। बस आती ही होंगी। आती हो फ्लाइट चंडीगढ़। पाठक साहब, फिर तो ये वत्सला या वर्षा जो भी है, माताजी का रूप लेके आपके समक्ष प्रकट हुई थी, तो चार्टर फ्लाइट से आई होगी चंडीगढ़ से, है ना? जज साहब, मैडम अभी अभी आई है। वत्सला, वत्सला जी, आप ही का इंतजार था। आइए प्लीज। आई डोंट अंडरस्टैंड व्हाट्स गोइंग ऑन। मुझे यहाँ पे क्यों बुलाया है और ये सब लोग कौन है? अमेजिंग, माइंड ब्लोइंग। एक मिनट। पाठक साहब, अगर आपकी जगह मैं होता तो मैं भी धोखा खा जाता। हूबहू वर्षा। वर्षा? हाँ। कौन वर्षा? सीता और गीता देखी आपने? नहीं, कोई बात नहीं। जुड़वा बहनों की कहानी है, आपकी जैसे ही। मिस चावला, ये जो वर्षा की मैं बात कर रहा हूँ, आपकी जुड़वा बहन है। और 27 साल पहले वर्षा के साथ में ही साथ में नहीं 15 मिनट बाद राजावाड़ी हॉस्पिटल थाने में आप पैदा हुई थी। और हाँ, बाय द वे, वो वहां पे जो बैठी है ना, यूं करके जो रो रही है, सिंधुताई रावले आपकी असली माता जी है। What? ओरिजिनल मदर। ये कैसे हो सकता है? लेकिन हुआ तो खैर छोड़। फिलहाल हमने आपको यहाँ पे माँ बेटी के रीयूनियन के लिए नहीं बुलाया है, वो हम आप बाद में कर सकती हैं, इमोशनल ड्रामा। आपको यहाँ पे हमारे जो सीनियर हैं पाठक साहब ने बुलाया है। उनका ये मानना है कि आप प्रकट हुई थी उनके सामने, वो आपको आत्मा मानते हैं, भूत। नहीं, चुड़ैल व्हाटएवर। आई रियली डोंट अंडरस्टैंड। क्या बोल रहे हो आप? मुझे यहाँ पे अचानक से क्यों बुलाया है? शायद आपको डिस्टर्ब किया, आप कुछ काम में थी और आपको यहाँ पे बुलाया गया। मैं तो चंडीगढ़ में कॉन्फ्रेंस के लिए। कौन सी कॉन्फ्रेंस? प्लीज। धन्यवाद। कौन सी कॉन्फ्रेंस में थी आप वत्सला जी? चंडीगढ़ वाली कॉन्फ्रेंस? मेरी जब कॉन्फ्रेंस के कर्ता धर्ताओं के साथ फोन पर बात हुई तो उन्होंने मुझे बताया कि आप अस्वस्थ हैं और इसी कारण आप वहां जा नहीं पाई, कॉन्फ्रेंस अटेंड कर नहीं पाई। आप चंडीगढ़ में नहीं थी, यहाँ मुंबई में भी अपने घर पर नहीं थी। कहाँ थी आप? वो मैं एक्चुअली मैं बता दूं योर ऑनर, ये पनवेल के जंगलों में थी, साड़ी पहनकर
मुंह पर जले हुए चेहरे का मेकअप लगाकर भटक रही थी आप, लोगों को डरा रही थी। What nonsense! मैं यहाँ वहाँ क्यों? बनिए मत वत्सला जी। आपने ही अपनी बहन का रूप धारण करके केदार केलकर को फंसाया है। कौन केदार, कौन केलकर? मुझे कुछ पता नहीं है। ये क्या चल रहा है? चलिए आप ही बताइए, कहाँ थी 20 दिनों तक आप? कहाँ थी आप वत्सला जी 20 दिनों से? वो मैं मनाली गई थी। आप मनाली में थी? क्यों मनाली, क्या कुछ विशेष है वहां? मैं मनाली में घूमने गई थी अपने बॉयफ्रेंड के साथ। घर वालों से झूठ बोल के गई थी क्योंकि उन्हें वो पसंद नहीं है। पर मैं मनाली में ही थी 20 दिन। जसवाल जी, यहाँ सीता और गीता नहीं, एक लव स्टोरी बन रही है। ये बताइए वत्सला जी कि जो आपने अभी बात कही, इसका कोई साक्ष्य है आपके पास? एनी प्रूफ, एविडेंस कि आप मनाली में थी? नहीं? एक मिनट है? ये सीडी है, इसमें मेरे और साहिल की वीडियोस है। चाहे तो आप देख सकते हो। मैं चाहता हूं सीडी देखना। हाँ देखिए ना, मतलब सीडी वत्सला जी बना के लाई हैं अपने साथ बैग में डालकर, मनाली टू मुंबई। कौन सी तारीख बताई थी जब ये वर्षा की? 11 मार्च रात 12:30 बजे। यानी कि वर्षा नहीं, वत्सला 11 मार्च को साहिल के साथ यहाँ पे मनाली में। कैसे प्रमाणित होता है कि ये कमरा मनाली में है, पनवेल में नहीं? If you don't mind, थोड़ा जूम करके देखते हैं। ये जो मेनू कार्ड दिख रहा है, आप गौर कीजिए जरा। मेनू कार्ड पे लिखा है होटल हनी हिल्स, मॉल रोड, मनाली। तो आपका ये सवाल का उत्तर भी मैंने दे दिया। और फिर भी अगर आपको शक है तो और थोड़ा अगर आप गौर करें तो न्यूज़पेपर पढ़ा है, जिसे आप समाचार पत्र कहते हैं, उस पे गौर कीजिए, जरा देखिए। जूमिंग जूमिंग एंड देयर यू आर, हिमाचल हेराल्ड, 11th March 2012। मिस्टर पाठक, बिना संदेह जब ये साबित हो चुका है कि वत्सला जी साहिल के साथ मनाली में थी 11 मार्च रात को 12:30 को, तो उसी समय वो आपके समक्ष देवी माँ का रूप लेकर कैसे प्रकट हो सकती है? योर ऑनर, अगर वत्सला इस समय इस दिन पर मनाली में थी, तो वो महिला कौन थी जिससे मेरी भेंट हुई? वो मैं थी केडी पाठक, वर्षा। तुम्ही ने कहा था ना, सच बोलने के लिए एक बार अदालत में आओ। लो आ गई मैं। इस आदमी ने, केदार केलकर ने मुझे जलाकर मार डाला है। मेरे मरने के बाद अपनी प्रेमिका से शादी करना चाहता था। यही सच है इस केस का। और अगर अभी भी इंसाफ नहीं हुआ तो मैं करूंगी इंसाफ।
सोडणार नाही मी तुला, नाही सोडणार मी, नाही सोडणार, सोडणार नाही मी तुला. अरे रोको उसे, रोको. सोडणार नाही मी तुला, सोडणार नाही मी तुला, मी सोडणार नाही, सोडणार नाही मी तुला. कौन? आप मुझे ऐसे क्यों पकड़ रहे हैं? क्या हुआ मुझे? अभी अभी यहाँ पे जो कुछ भी हुआ या आपने जो कुछ भी किया यहाँ पे, आपको कुछ याद नहीं? नहीं तो क्या 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 हुआ? Are you sure कि आपको कुछ याद नहीं? नहीं, मुझे कुछ याद नहीं. अरे ये तो मेरी वर्षाची बांगडिया है. मैं बोल दूंगा कि मैंने जलाया वर्षा को, वरना वो मुझे मार डालेगी. पागल हो गए हो क्या? कौन मार डालेगी? वो अदालत तक पहुंच गई. कल को अगर यहाँ पे आ गई तो मेरा क्या होगा? मैं तो मरी जाऊँ. केदार, कोई आत्मा नहीं है, कोई प्रेत नहीं है. तो फिर क्यों हो रहा है ये सब? कैसे हो रहा? कोई जवाब है आपके पास? खेल खेल रहा है तुम्हारे साथ, समझ नहीं रहे तुम? मुझे केवल 40,000 ही मिले हैं. 60,000 की बात हुई थी हमारी. देखा नहीं, अपनी एक्टिंग से पूरी अदालत को हिला डाला. अरे ये सपना भोसले ऐसी कलाकारी किसी फिल्म में करती तो टॉप की हीरोइन होती. नहीं नहीं, मुझे 60,000 ही चाहिए. मैं और मेरे पति नहीं होते तो आपका केस तो कब का खत्म हो जाता. हाँ, आज ही उसी जगह पर, उसी कचरे के ढेर के डिब्बे में बाकी पैसे भी रख देना. फोन रखती हूँ, कोई है. स्नेहा, बेटी मुझे माफ कर दो. हाँ, मैंने आज तक तुझे वत्सला के बारे में कुछ भी नहीं बताया. हे देवा, तू ये मेरे साथ कौन सा खेल खेल रहा है? एक बेटी को तू मुझसे छीन लेता है और दूसरी को मुझसे मिला भी देता है. काश आज मेरी वर्षा जिंदा होती. हेलो, मैं बाहर इंतजार कर रही हूँ तेरा. कौन? वर्षा. ताई, हेलो. स्नेहा, कुठे जातेस तू? तू इथेच थांब, मी येते. आई, ताई, ये नहीं हो सकता. तुम मर के भी कैसे लौट सकते हो? हाँ? तू इथे काय करतेस? आई तिकडे, तिकडे आई. क्या हुआ मेरे बच्चे?
चले जाओ। मैंने क्या बिगाड़ा है तुम्हारा? चले जाओ यहाँ से प्लीज, चले जाओ। मैं तुम्हारे हाथ जोड़ती हूँ, प्लीज प्लीज मुझे जाने दो, जाने दो मुझे। हेलो स्नेहा, प्लीज माझा ऐकून घे। देखो, मुझे लगता है ये सब किसी का खेल है। कोई केदार को फंसाकर उसका फायदा उठा रहा है और ये सब। हेलो, फिर काट दिया। हेलो, तुम मेरी मदद नहीं कर पाए श्रेयस। देखो, तुम कौन हो? तुम वर्षा नहीं हो सकती। अभी सबूत देना बाकी है मुझे। मैं नहीं मानता, वर्षा मर चुकी। देखो, मुझे सब पता है। ये किसी ना किसी का खेल है, खेल है ये सब। खेल तो अब शुरू होगा श्रेयस, देखते रहना। वर्षा, देखो, मुझे मत मारो। मैंने कुछ नहीं किया। मैं तुम्हारे हाथ जोड़ता हूँ, चाहे तो मैं तुम्हारे पैर पड़ता हूँ। अगर ये भी काफी नहीं है तो मैं तुम्हारे गले मिलता हूँ। देखा, अगर तू डराने की एक्टिंग में उस्ताद है ना, तो अपनी भी डरने की एक्टिंग काम नहीं। I love you, वर्षा। वैसे आज किसको डराने का इरादा है? उस स्नेहा को, श्रेयस, या फिर उस केडी पाठक को? हाँ, बोलना। तुम्हें। वर्षा, तू डरने की बात कर रही है? अरे मैं तो मर मिटा हूं तेरे पे। उस दिन से, जिस दिन तूने मेरे भाई से शादी की थी। अरे कहाँ तू उस बोर आदमी के पास फंस गई। लेकिन अगर मैं नहीं होता ना, तो तेरी जिंदगी में मजा भी नहीं होता। कर के नहीं? तुम नहीं होते तो कुछ नहीं होता। लेकिन अब होगा, वर्षा, अब होगा। वर्षा, तू देखती जा। बहुत जल्द हमारा प्लान कामयाब होने वाला है। तेरी झूठी मौत और हमारा सच्चा प्यार जल्द रंगने वाला है। बहुत देर हो चुकी है। देर? वर्षा, तू ये कैसी बातें कर रही है? अरे कुछ देर नहीं हुई है, सब कुछ प्लान के मुताबिक चल रहा है। तू देखना, कोर्ट में जब अगली पेशगी होगी ना, तो मेरा भाई खुद डर के मारे कबूल करेगा कि उसी ने तेरे को मारा। उसके बाद भाई को जेल और फांसी, और यवतमाल की सारी जमीन मेरे नाम। उस जमीन को बेचकर सारा पैसा लेकर 2 महीने के अंदर मैं गोवा चलाऊंगा। वहां पर तू मेरा इंतजार कर रही होगी, और तू और मैं, तेरा नया नाम, नई जिंदगी, प्यार, पैसा। वर्षा, जिंदगी में और क्या चाहिए? जिंदगी चाहिए मुझे, क्योंकि अब वो नहीं रही। क्या? हमारा पासा हम ही पर पलट गया। गई तो थी श्रेयस को डराने के लिए, ताकि कोर्ट में वो हमारे काम आ सके, लेकिन अपने आप को बचाने के लिए उसने मुझे ही मार दिया। ये देखो। वर्षा, चलो हॉस्पिटल। बहुत देर हो चुकी है हमें। अब मैं मर चुकी हूँ। अब मैं जहाँ जाऊंगी तुम्हें साथ लेके जाऊंगी। ये तू क्या बोल रही? ये नहीं हो सकता। क्यों? प्यार करते हो ना मुझसे? वर्षा, प्यार करने वाले तो जीने मरने का वादा करते हैं। अब तो मैं मर चुकी हूँ, सिर्फ तुम्हारा इंतजार है। देखो, जो कुछ भी हो उसके लिए मैं माफी मांगता हूँ। मैं तुम्हें लेने आई हूँ। दूर रहो। आओ मैं। दूर रहो मुझसे।
हाय अमय जी। केडी पाठक? हाँ, मैं केडी पाठक। और आप फंस गए। धन्यवाद वर्षा, क्षमा चाहता हूँ। मेरा मतलब है वत्सला। मेरी सहायता करने के लिए धन्यवाद। अरे वरुण, वैसे अमय जी आप तो फिल्म स्टार भी बन गए। अभी इस घटना पर आधारित वहां मेरे सहायक वरुण ने आप पर एक फिल्म भी बनाई है। एक ही बारी में। योर ऑनर, यही है वास्तविकता मृत्यु के इस खेल की। मृत्यु का यह खेल जहां वर्षा केलकर की कभी मृत्यु हुई ही नहीं। योर ऑनर, वर्षा ने यह खेल रचा अपने पति केदार को फंसाकर, इन्हें फांसी चढ़वाकर, इनकी धन संपत्ति ऐंठ कर अपने देवर अमय के साथ अपने बाकी का जीवन व्यतीत करने के लिए। एक मिनट। वर्षा के जीवन का तो अंत हो गया था। पोस्टमार्टम रिपोर्ट तो यही कहती है कि वो जो बॉडी मिली वो वर्षा की थी। कैलाश जी, नहीं, इसका श्रेय जाता है कैलाश जी को, सपना जी के पति को, जिन्होंने अमय से रुपए लेकर वो पोस्टमार्टम रिपोर्ट बदल दी। अच्छा। कोई और प्रश्न भी होगा अवश्य। है और लॉजिक है। पूछिए। मुझे ये बताइए पाठक साहब कि अगर वो मान लिया मैंने कि ये बॉडी वर्षा की नहीं थी, चल, तो जो जली हुई बॉडी मिली वो बॉडी थी किसकी? और केदार केलकर के घर में वो कमरे में जब आग लगी तो वो डेड बॉडी वहां पे आई कैसे? मुड़िए जरा, मुड़िए ना। आप कुछ करेंगे तो नहीं? अमय जी, इनके प्रश्न का उत्तर दीजिए। उस रात मैंने और वर्षा ने पूरी तैयारी कर ली थी। कैलाश की मदद से सहकारी हॉस्पिटल के मुर्दाघर से एक लावारिस औरत की लाश को मैंने घर की छत के पर छुपा दिया था। उसके बाद बाकी का काम वर्षा ने किया। और सब समझते रहे कि वो जली हुई लाश वर्षा की है। और उसके पश्चात शुरू हुआ वर्षा की आत्मा का खेल, सबको डराना, ताकि एक एक करके केदार के विरुद्ध सबूत इकट्ठा किया जाए। जी, और इस काम में मैं उसकी मदद करता रहा। लेकिन केडी, तुम अमय तक पहुंचे कैसे? लोहे को लोहा ही काटता है यार। वत्सला की मदद लेकर मैंने सपना का झूठ पकड़ा। दुर्भाग्यवश सपना और कैलाश ने षड्यंत्रकारी की आवाज सुनी थी, लेकिन
उसका चेहरा नहीं देखा था योर ऑनर। इसीलिए योर ऑनर मैंने स्नेहा, श्रेयस, चारू और अमय चारों की परीक्षा ली और मेरा संदेह उचित निकला। हमें मिला अमय। अब योर ऑनर समय आ गया है कि मैं इस खेल के मुख्य पात्र को बड़े आदर और विनम्रता से इस अदालत में आमंत्रित करूं। आइए भोसले साहब। मुझे माफ कर दो केदार। डिफेंस की मजबूत दलील और तहकीकात ने यह साबित कर दिया है कि वर्षा केलकर की मौत का यह केस न सिर्फ एक बड़ा फरेब था बल्कि एक खतरनाक साजिश भी थी। इसलिए यह अदालत वर्षा केलकर, अमय केलकर, सपना शिंदे और कैलाश शिंदे को इंसाफ और कानून को धोखा देने के जुर्म में फौरन गिरफ्तार करने का हुक्म देती है और केदार केलकर को बाइज्जत बरी करती है। द केस इज क्लोज्ड। आजादी मुबारक। हाँ जायसवाल साहब कहिए, अब भी कोई प्रश्न बाकी है मन में? जी जी एक पूछिए ना, पूछिए। केस जीतने के बावजूद भी आपका ये मौकिल जो भी गया वो खुश नजर नहीं आ रहा है, क्यों? हाँ नाखुश तो होगा ही। उसकी धर्मपत्नी नहीं, उसके विरुद्ध मती मारी गई है मेरी, जो आपको समझा रहा हूँ। समझने के लिए दिल तो चाहिए। छोड़िए ना, देखिए कभी कभी मनुष्य जीत कर भी हार जाता है और कभी कभी हार कर भी जीत जाता है। जैसे कि आप। कैसे? मैं कुछ समझा नहीं। अभी अभी तो आप जीते हैं, अब मुझे हराने का एक और मौका। राइट? राइट राइट।